नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट, उसके साथ-साथ उसके न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करूँगा, क्योंकि न्यूज़ किसी कंपनीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उस न्यूज़ के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कंपनी को कहाँ पे प्रोजेक्ट मिला, किस तरीके से डील हुआ, किस तरीके से प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और कहाँ-कहाँ पे कंपनी के फ्रॉड केस भी आए। सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ, मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए, आरती ड्रग्स के ऊपर बहुत शानदार तरीके से एक जगह पे मेरा एंट्री हुआ था, मतलब एज ए स्विंग बेसिस में मैंने एक एंट्री लिया था। वो किस बेसिस में लिया, किस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज करके लिया, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उससे पहले किसी भी मैं ट्रेड्स लेने से पहले मैं जो सारे चीज़ों को चेक करता हूँ वो है कंपनी का बिजनेस और साथ ही साथ कुछ गुड न्यूज़ है कि नहीं। तो देखिए, जब मैंने एंट्री लिया था तब गुड न्यूज़ नहीं था, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा मुझे देखने को मिला। अब आरती ड्रग्स का बिजनेस क्या है, आप देखेंगे तो एपीआई का बिजनेस है। एपीआई का मतलब क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। अभी देखिए, एपीआई तो ठीक-ठाक बिज़नेस चल रहा है। अभी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि टोटल ओवरऑल जो केमिकल कंपनी है, केमिकल सेक्टर है, तो सारे कंपनीज़ का आज हालत खराब है। उनमें से स्पेशलिटी केमिकल कंपनी का हालत और भी बिगड़ चुके हैं। फिर भी आरती ड्रग्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के सेल्स कुछ कम हो गया, कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद भी प्रॉफिट में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 37 से 32 करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग लेवल में खुद को पब्लिश कर रहा है। तो बेसिकली देखा तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही है। अभी ये देखना है कि कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर्स किस तरीके से आने वाला है। देखिए, पहले ही मैं बता दूं, मुझे नहीं लग रहा कि नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है पिछले क्वार्टर को वो बीट करके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि 153 करोड़ से डायरेक्टली 159 करोड़ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ और कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको बहुत शानदार दिखेगा। लास्ट को 3 ईयर्स में और करंट ईयर में ही कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ वीकनेस में है। फिर भी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। देखिए, रिटर्न इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस अगर सही हो तो आज नहीं तो कल आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं कि जो कंपनी बेकार है और कंपनी भागते चले जा रहे हैं, आज शायद वो भाग रहा है, वो एक दिन एक ऐसी गिरावट का माहौल आपको दिखाएगा कि आपका पूरा का पूरा पैसा वहाँ पे डूब जाएगा। तो सोच समझ कर सारी चीज़ों को काम करिए। और मैं आरती ड्रग्स के ऊपर इसलिए पॉजिटिविटी रखता हूँ, क्योंकि आरती ड्रग्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। इंडियज आरती ड्रग्स रेज आफ्टर गुजरात, आप देख सकते हैं अथॉरिटीज रिवॉक्स क्लोजर्स ऑफ प्लांट। मतलब क्या है, कंपनी नया प्लांट यहाँ पे गुजरात में ओपन करने जा रहा है और एक जगह पे कंपनी एक नया प्लांट ओपन करने जा रहा है। वो कहाँ पे, आप देख सकते हैं आरती ड्रग्स बीइंग मैन्युफैक्चरिंग जो डीमोटलाइज है, माफी चाहता हूँ, डार्माटोलॉजी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे करने जा रहा है, आप देख सकते हैं त्रिपुरा में। और ये भी एक नया फैक्ट्रीज कंपनी यहाँ पे उद्घाटन करने जा रहा है। और ऑब्वियसली इसके लिए भी कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1.5 बिलियन डॉलर। देखिए, जो कंपनी इस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए अलग अलग जगह पे प्लांट बना रहा है, अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग करने का फैक्ट्रीज बना रहा है, तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ऑब्वियसली बनने का चांसेस है। ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस मेकिंग है और लगातार वो प्लांट बनाते चले जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी प्रॉफिटेबल में है, सेक्टर में कमियां हैं जिसके चलते कंपनी के ऊपर कमियां देखने को मिला। अगर सेक्टर फिर से कल खड़ा हो जाएंगे तो फिर से कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखेंगे। बाकी देखिए, इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए जो जिस तरीके से पैटर्न्स बना था, एक पैटर्न जो बना था कब बना था और उसके बाद हैंडल तो अभी तक बना नहीं, तो इसलिए मैं एक लंबा और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम नहीं किया, एक शॉर्ट क्वांटिटी के साथ काम इसीलिए किया क्योंकि कंपनी के यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। उसके बाद कंपनी बाउंस बैक किए, फिर से एक बार सपोर्ट लिया, बाउंस बैक करने का कोशिश किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद बाउंस बैक किया और थर्ड टाइम जब सपोर्ट लिया तब मुझे एक एंटी दिखा। वो एंटी कहाँ पे दिखा, आप ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर एंटी जो है इस रेड कैंडल के नीचे दिखा। क्यों, क्योंकि रेड कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के 200 डेज मूविंग एवरेज याद रखना, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बनना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो कैंडल 30 RSI 30 के नीचे है उसी जगह पे क्लोजिंग प्राइस में एंटी बनेगा। तो मैं यहाँ पे एंटी लिया,
और एंट्री लेने के बाद देखिए और भी नीचे आए, उसके बाद रिवर्सल किया। तो टारगेट में कहाँ पे बुक करूंगा, जब आरएसआई का जो लाइन है वो 70 के ऊपर जाएगा, मतलब 70 के ऊपर टच करेंगे आरएसआई, और इसी तरीके से रीबैक करने के बाद आरएसआई 70 के ऊपर जहाँ पे क्लोजिंग हुआ उस जगह पे मैं एग्जिट करूंगा। तो कितना रिटर्न मिलने का चांसेस है, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अभी करंट लेवल से देखूं तो ऑलमोस्ट मुझे 10 to 11% का रिटर्न मिल चुके हैं, और वो भी 30 दिनों के अंदर अंदर। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर एक बहुत शानदार ग्रोथेबल कंपनी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अदानी पावर जो है वो अदानी ग्रुप की कंपनी है, और अदानी पावर का बेसिकली जो बिजनेस है, इस बिजनेस को सबसे पहले समझिए। अगर कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो देखिए 3.80% इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब जो जनरेशन है उसके ऊपर कंपनी काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेशन के ऊपर कंपनी का मोनोपोली ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी बिजनेस कहाँ से कहाँ पे कर रहा है, देखिए पावर जो जनरेशन है उसके ऊपर 99% कंपनी का बिजनेस देखने को मिला है। उनमें से कौन सा पावर आप देख सकते हैं, नियर कंपनी के जो पावर सेक्टर है वो टोटली अभी देखा जाए तो थर्मल पावर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, हाइड्रो पावर के ऊपर भी काम करने का वो एक डिसीजन लिया है, अभी तक हुआ नहीं। अभी कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो बेसिकली दो अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं। अदानी बीइंग कमर्शियल आउटपुट ऑफ जो वेफर्स है, देखा जाए तो सोलर पावर के ऊपर कंपनी काम करने के लिए अदानी पावर को एक अदानी ग्रुप को एक टारगेट मतलब अदानी ग्रुप एक टारगेट लेकर चल रहा है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कहाँ पे करते हैं, गुजरात में करते हैं। क्योंकि कंपनी का टारगेट है 2030 तक कंपनी का टारगेट है 45 गीगावाट, याद रखिएगा 45 गीगावाट का टोटल पावर प्रोजेक्ट का टारगेट है अदानी ग्रुप के। तो एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहा है 45 टारगेट, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है 500 टोटल गीगावाट का पावर प्रोजेक्ट इंडिया में वो बनाने वाले हैं, और वो भी 2030 के अंदर अंदर। उनमें से कंट्रीब्यूट ऑब्वियसली अदानी ग्रुप भी करेंगे, तो शायद मुझे लग रहा है इसी तरीके से अपडेट इसीलिए देखने को मिला है। बाकी देखिए अदानी ग्रुप के ऊपर और एक अपडेट है, देखिए वेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जिसने एक फंड रेज किया आफ्टर सोर्सिंग 480 मतलब मिलियन डॉलर का ऑर्डर कंपनी को मिला। और उसके साथ साथ एक अपडेट यहाँ पे भी है, देखिए स्टेट ओनर कैपिटल गुड्स फार्म विंस ऑर्डर 40 बिलियन रुपीज, और वो भी क्या, फ्रॉम अदानी पावर। तो अदानी पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, और वो भी किसके ऊपर, थर्मल पावर के ऊपर। तो वो भी कहाँ पे, चंडीगढ़ में, सॉरी छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के स्टेट में कंपनी को एक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट मिला, जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कंपनी के एक बिग अपडेट देखने को मिला। तो इस सारे कारण की वजह से मैं अदानी ग्रुप के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। बाकी देखिए अदानी पावर कोई खराब कंपनी नहीं है, कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट तो नहीं हो पाया, क्योंकि पिछले सालों की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मगर पिछले क्वार्टर्स के कंपेयर करूँ तो कंपनी को बहुत कम प्रॉफिट हुआ। अब ये देखना है कि कंपनी का Q4 में किस तरीके से रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी दिखा रहा है कि कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% आएगा, तो चांसेस है। तो देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वहाँ पे मुझे काफ़ी हाई पैटर्न्स मिला था, उसके ऊपर मैंने एंट्री लिया, और अभी तक टारगेट हुआ नहीं, और मुझे लग रहा है जल्द से जल्द टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि 680 रुपीज़ मेरा टारगेट है, और इस टारगेट को फॉलोअप करके मैं चल रहा हूँ। तो बहुत दिनों तक इंतजार करवाया यहाँ पे, और अभी टारगेट होने का चांसेस इसलिए है क्योंकि स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो फाइनली पंजाब नेशनल के ऊपर मुझे जो लेवल में बहुत दिनों से अटक के पड़े हुए थे, उस लेवल को फाइनली ब्रेकआउट किया। अभी लगता है कि उस लेवल को ब्रेक करके वो और भी ऊपर जा सकते हैं। वो कहाँ तक जा सकते हैं, अगर मैं इस चीज़ों को बात करूँ, इस चीज़ों को देखूँ, तो पंजाब नेशनल बैंक बहुत शानदार तरीके से एक पैटर्न्स बनाया, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट किया, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी ऊपर जा रहे थे, और इस लेवल में जाकर अटका, जो प्राइस है 120 लेवल 8 लेवल के आसपास, और लेवल में जाकर क्यों अटका, क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस को वो फेस किया, और रेजिस्टेंस में बहुत दिनों वेट किया, और फाइनली उसको ब्रेक किया। क्योंकि देखिए एक पैटर्न जो बना था, डब्ल्यू जैसे पैटर्न बना था, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब कोई स्टॉक डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट करे उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे, तो सोचिएगा आपका जर्नी वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ है, और जो टारगेट में लेकर चल रहा हूँ वो बहुत लॉन्ग टारगेट है, 174 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट है। और एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक हुआ, मतलब टारगेट तक गए, तो जो कंपनी का टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 74% के आसपास।
तो ये टारगेट मुझे अगर 1 साल भी मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 साल में मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 74% कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है। और रही बात कंपनीज़ के ऊपर, जो फाइनली इसका जो हाई लेवल है, 2 हाई है। यहाँ पे फर्स्ट लाइफ टाइम जो हाई है उसका रेंज है 230 के आसपास, और अब पहले जो रेंज है 195, इस दोनों रेंज के नीचे टारगेट बना है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऊपर जाने का, वो कोशिश करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है नापबुक्स लिमिटेड। देखिए, पहले इस कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले एक चीज मैं आज तक मैं इस कंपनी के ऊपर कभी भी निवेश नहीं किया, कभी भी ट्रेड नहीं किया। तो फिर भी मैं इस कंपनी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी अपडेट के कारण फंस जाते हैं, बहुत सारे रिटेल पब्लिक फंस जाते हैं। क्योंकि इस कंपनी के अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग इन पब्लिक के पास ही है, इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन को इसी तरीके से, सॉरी, पब्लिक को इसी तरीके से फंसाया जाता है। वो कारण कौन सा है? वो है बोनस। कंपनी इस बार बोनस देने वाले हैं 19 तारीख को। 2:1 का मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाले हैं। इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस 255 है। तो वो कहेंगे कि मैं 1,000 रुपया निवेश कर दूं तो मेरे पास 4 शेयर रहेगा, और 4 के बदले मुझे 8 शेयर मिल जाएगा। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरीके से कंपनी से आप दूरी रहिए। सारे अपडेट्स में इसीलिए आपके साथ दिया क्योंकि आप संभल कर सोच कर अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करें, अच्छे कंपनी के ऊपर काम करें। और मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज़ एक बार स्टडी करके आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।